दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। इस बार दीपावली को हम सब परिवार के साथ मिलकर मनाएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर कहानी पहुँचे आपके पास। त्योहारों का मौसम चल रहा था। नेहा साफ सफाई में लगी हुई थी। हर रोज एक एक कमरे की सफाई वो कर रही थी। नेहा के पति मनोहर बोले, पर्दों को इतना भी मत धोना कि उसका रंग ही चला जाए। उधर से उसकी बेटी नैना 17 बोली, सही कहा पापा आपने, त्योहार में मम्मी इतनी सफाई करती हैं, हमसे भी बहू काम करवाती हैं जिससे खुद तो थकती ही हैं। हमारी भी हालत बुरी हो जाती है। नेहा बोली, चुप करो, बस अपने कमरे को ही तो तुम्हें साफ करने बोली हूँ। आप भी ना, पर्दों को धोने से क्या उसके रंग चले जाएंगे। मनोहर बोले, अभी कुछ दिन पहले ही तुमने धोया था। वो बोली, 6 महीने हो गए, साल में 2 बार तो पर्दे धुलेंगे ही। मनोहर मुस्कुराने लगे। वो अपने परिवार की सबसे बड़ी बहू थी। ससुर जी नहीं थे और मनोहर की नौकरी वही उसी शहर में थी, तो वो पूरे परिवार के साथ अपने ससुराल में ही रहती थी। सबकी बातें सुनकर उसकी सास उसके पास आई और बोली, बहू ये सब ऐसे ही कहते रहेंगे, तुम्हें जो ठीक लगता है वो तुम करो, बस अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। इतना मत थक जाना कि दिवाली के त्योहार का मजा न ले पाओ। नेहा बोली, देखा आपने, माँ जी भी मेरी बात से सहमत हैं। पति बोले, सहमत ना होकर भी वो क्या कर लेगी इस घर पर, अब उसका नहीं तुम्हारा जो राज चलता है। पति और सास दोनों मुस्कुराने लगे। नेहा बोली, माँ जी मेरे मन में एक ख्याल आया है। वो बोली, हाँ हाँ बोलो बहू। नेहा बोली, क्यों न इस बार हम मुकेश भैया देवर को पूरे परिवार के साथ यहाँ दिवाली में बुला ले, कितना अच्छा लगेगा। पूरा परिवार एक साथ त्योहार मनाएंगे। वो बोली, सही कहा बहू तुमने, जब तुम्हारे पापा जी थे तब हर दिवाली में पूरा त्योहार इकट्ठा होता था और सबसे पहले हम दोनों दिए जलाते थे और वो भावुक हो गई। बेटा बोला, माँ आप उदास मत हो, मैं मुकेश से बात करूँगा, वो इस बार जरूर आएगा। माँ बोली, जब से उसकी शादी हुई है वो हर दिवाली में ससुराल चला जाता है।
पर यहाँ नहीं आता है। वही बहू बोली, माँ जी इसमें बुरा मानने की क्या बात है, क्योंकि पूनम देवरानी भी अपने माता पिता की अकेली संतान है। परंतु इस बार हम कोशिश करेंगे कि पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा हो जाए। बड़े भाई ने छोटे भाई से बात की तो वो टाल नहीं सका और उसने हाँ कर दी। दिवाली के 2 दिन पहले मुकेश का पूरा परिवार अपने घर आया। पूरे घर में सहल पहल थी तो सब बहुत खुश थे। दूसरे दिन जब नेहा और उसकी देवरानी दिवाली की तैयारी कर रही थी, सास उसके पास आई और बोली, बहू भगवान को खील बतासे जरूर सड़ाना और सुनो थोड़ा हलवा भी बना लेना। बेसन के लड्डू तुम्हारे पापा जी को बहुत पसंद थे तो वो भी जरूर बना देना। इतना बोलकर वो चली गई। पूनम बोली, मम्मी जी की ये आदत अभी भी नहीं गई, हर चीज में अपना हुक्म चलाती हैं। पापा जी तो चले गए पर उनके नाम पर बेसन के लड्डू जरूर बनवाती हैं। नेहा बोली, तुम्हें पसंद नहीं बेसन के लड्डू? पूनम बोली, हाँ दीदी पसंद हैं। वो बोली, तो ठीक है, बहाना पापा जी का रहेगा और तुम भी खा लेना, इसमें बुरा क्या है? वो बोली, मैं इसीलिए यहाँ कम आने लगी थी। हर बात में मम्मी जी टोका टाकी करती थी, अपने हिसाब से त्योहार तक नहीं मनाने देती थी। नेहा बोली, जरूरी तो नहीं जो पहले होता था वो आज भी होता हो। समय के अनुसार हर इंसान बदलता है। इस बार दिवाली में तुम यहाँ आकर जो उपहार में खुशियाँ उन्हें दी हो, समझ लो ससुराल का तीर्थ कर रही हो। वो बोली, दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कौन होती हूँ उपहार देने वाली? नेहा बोली, तुमने उनके बेटे के साथ उनको खुशी भरे ये जो पल दिए एक माँ के लिए, इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है? ये बात मैं और तुम अभी नहीं समझेंगे। जब हमारी बहुएं आएगी तब ये बात हम समझेंगे। और दोनों हंसने लगी। दिवाली की रात सब तैयार होकर बाहर दिए और पटाखे जलाने निकले। पूनम ने जेठानी से कहा, दीदी पहला दिया आप जलाइए, आप बड़ी हैं। नेहा धीरे से पूनम को सास की तरफ इशारा की और बोली, अभी मुझसे भी बड़ा इस घर में कोई है। जब नेहा सास को पहला दिया जलाने के लिए बोली तो सास बोली, नहीं नहीं बहू, छोटी बहू सही कहती हैं, तुम जलाओ, शुभ काम जोड़ी में होता है। पूनम बोली, मम्मी जी ठीक ही तो बोल रही हैं,
इतने सालों तक तो यही पापा जी के साथ जलाती थी, इस बार आप और भैया मिलकर दिया सलाइए। नेहा बोली, माँ जी जो परंपरा है वो तब तक कायम रहेगी जब तक आप हैं। घर में बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जहादा फलता है, तभी तो जोड़ियां बनी रहती हैं। जेठानी की ये बात सुनकर मानो पूनम के अंदर जो भी रोष था वो उस दिए की रोशनी में जलकर खत्म हो गया। नम आंखों से पूनम ने सास के कंधों पर हाथ रखा और बोली, मम्मी जी सही बोल रही हैं, दीदी आपका आशीर्वाद है तभी हम सब हैं। और ये दिवाली क्या, अब हर साल दिवाली का पहला दिया आप ही जलाएगी और हम सब एक साथ दिवाली मनाएंगे। और मैं तो ससुराल आकर तीरथ कर जाऊंगी। दोनों बहुओं का प्यार पाकर सास की आंखें भर आई। वो बोली, शुरुआत के दिनों में मेरा व्यवहार तुम दोनों के साथ सही नहीं था। क्या करूं, मेरी सास ने मुझे बड़े ही कड़क स्वभाव से ससुराल में ढाला था, तो मेरा स्वभाव भी वैसा ही हो गया था। नेहा बोली, परंतु अब आपका स्वभाव वैसा नहीं है, तो चलिए मिलकर दिवाली मनाते हैं। अपने मन के हर मैल को इस त्योहार में जलाकर एक नई रोशनी का आगाज करते हैं। सास ने अपने हाथों से दिवाली का आरंभ किया, फिर पूरे परिवार ने त्योहार मनाया। जहां पूरा परिवार एक जगह मौजूद हो तो खुशियाँ कैसे कम हो सकती हैं। अपनों का साथ हो वो कोई तीरथ से कम नहीं होता, फिर वो ससुराल हो या मायका, जहाँ सबके साथ से ही खुशियाँ पनपती और फलती फूलती हैं।